Hello students, Maths for Competitive Exam Part 1. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप साझेदारी से रिलेटेड चैप्टर है। और आपको मैं क्लियर कर दूं तो साझेदारी में कोई फार्मूला नहीं होता है। इसमें तो इस तरीके से आपको मैं क्लियर कर दूं कि 2 या 3 व्यक्ति होते हैं, 2-3 पार्टनर होते हैं और आपस में मिलकर अपने अपने निवेशित राशि को निवेश करके किसी व्यवसाय को चलाते हैं और जब साल या 2 साल के बाद जो भी उनको प्रॉफिट मिलता है उसमें वो क्या करते हैं, अपने हिस्से को बांट लेते हैं। तो इसी को हम साझेदारी कहते हैं। और चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो पार्ट 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि रचना 80,000 रुपये निवेश करके एक ब्यूटी पार्लर खोलती है तथा कुछ माह बाद प्रिया भी उसके व्यवसाय में 75,000 रुपये निवेश करके शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में वे दोनों 8:5 के अनुपात में लाभ को बांटती हैं तो प्रिया कितने माह बाद व्यवसाय में शामिल हुई। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो रचना जो है स्टार्टिंग में निवेश करके ब्यूटी पार्लर खोल रही है 80,000 रुपये निवेश करके, और कुछ महीने के बाद प्रिया भी व्यवसाय में 75,000 रुपये निवेश करके शामिल हो जाती है। बट ये नहीं पता प्रिया जो है कितने महीने के बाद जो है व्यवसाय में शामिल हुई है। और कहता है कि यदि वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल तक ये निवेशित किए गए हैं और 1 साल के अंत में 8:5 के अनुपात में उन्होंने लाभ को बांट लिया, तो प्रिया कितने माह बाद व्यवसाय में शामिल हुई। तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो देखो 80,000 रुपये जो है रचना ने 12 महीने के लिए 1 साल तक जो है निवेश किया है। और यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 75,000 रुपये जो है निवेश किया है प्रिया ने, बट हमको टाइम का नहीं पता कितने समय तक के लिए किया है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स मंथ के लिए किया है उसने, ठीक है, एक्स महीने के लिए किया है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो जो इनकी लाभ की जो राशि है वो 8:5 की है। तो इस जो प्रिया का जो रचना का जो लाभ हुआ है वो 8 के अनुपात में हुआ है और जो प्रिया का हुआ है वो 5 के अनुपात में हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो आप यहाँ से आपका देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगा। एक तरह से ये रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यहाँ 5 एकम 5, 5 छक 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 12, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, आपको पहले से ही पता है। तो ये अपॉन में हो जाएगा 15 गुणा x बराबर ये हो जाएगा 8/5। तो देखो आमने सामने की वैल्यूज़ आपस में कट जाती है, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी 3x अपॉन वाली सामने चली जाएगी और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 3 अट्ठे यहाँ से क्या हो जाएगा 24, तो x बराबर 8 आ जाएगा। जो इसका जो अभी ये वैल्यू दी है कि कितने महीने तक वो वर्क करती है, व्यवसाय में शामिल रहती है। ये 8 महीने तक वो व्यवसाय में शामिल रहती है, ये 12 महीने तक थी, या 8 महीने तक है। तो वो कितने महीने बाद, कितने माह बाद व्यवसाय में शामिल हुई है ये पूछ रहा है। तो टोटल 1 साल का व्यवसाय था, ठीक है ना। 1 साल में 8 महीने तक अगर वो व्यवसाय में रहती है तो 12 में से 8 गया, आपका बचेगा 4 महीने, जिसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो 8 महीने की वैल्यू आई है, मतलब 8 महीने तक वो व्यवसाय में रही है। इसका मतलब वो कितने महीने के बाद व्यवसाय में स्टार्ट किया है उसने, तो वो 4 महीने के बाद उसने स्टार्ट किया है। 12 महीने में से 4 महीने माइनस करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी तथा सी एक साथ परिवार की शुरुआत करते हैं व्यापार की, और ए की 36,000 रुपये की पूंजी पूरे वर्ष भर लगी रहती है। बी आराम के 24,000 रुपये लगाता है तथा 4 माह बाद वह 8,000 रुपये वापस ले लेता है। इसी प्रकार सी आरंभ में 48,000 रुपये लगाता है तथा 6 माह बाद वह 12,000 रुपये और निवेश कर देता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 32,600 रुपये का हो तो सी का हिस्सा क्या रहा होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट है क्वेश्चन काफ़ी ईजी। बस इसके स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। कह रहा है देखो ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने एक साथ व्यापार को शुरू किया, ठीक है। ए ने 36,000 रुपये पूंजी पूरे वर्ष भर के लिए लगा दी। तो चलो भैया ए जो है, और देखो लास्ट में ये चेक कर लेना है कितने वर्ष बाद लाभ कह रहा है, तो 1 वर्ष के बाद कुल लाभ बता रहा है। तो इसका मतलब ये जो है व्यापार 1 साल तक चला है। तो पहले साल के जो स्टार्टिंग में 36,000 रुपये के साथ ए ने क्या करा, 12 महीने तक के लिए व्यापार में निवेश कर दिया। अब बात करते हैं बी की। बी ने 24,000 रुपये लगाए आरंभ में, ठीक है, और 4 माह बाद वो 8,000 रुपये ले लेता है। तो इसका मतलब 4 माह तक तो 24,000 रुपये व्यापार चलेगा उसका, ठीक है, जो भी लाभ मिलेगा। और 4 माह बाद क्या कर दिया उसने, 8,000 रुपये ले लिए। तो 24,000 में से अगर 8,000 माइनस कर दूँ तो बेटा बचेगा 16,000। तो 16,000 का मतलब ये हुआ कि अब जो 4 महीने के लिए तो 24,000 रुपये थे, अब 4 महीने के बाद जब उसने 8,000 रुपये ले लिए तो इसका मतलब 16,000 रुपये का बचे हुए 8 महीने का व्यापार चलेगा, ठीक है ना। तो 8 महीने का
16,000 रुपये का जो है उसको यहाँ से लाभ की राशि मिलेगी। अब बात करते हैं सी की, तो कह रहा है सी आराम में 48,000 रुपये लगाता है तो 6 महीने बाद 12,000 रुपये और निवेश कर देता है। तो 48,000 रुपये जो है आराम में उसने लगाया, इसका मतलब 6 महीने के लिए लगाए, ठीक है। फिर अब इसी में ऐड करना पड़ेगा कि बचे हुए 6 महीने में 12,000 रुपये उसने और जोड़ दिए, तो यहाँ पे अब 48,000 में 12,000 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 60,000 रुपये। तो ये जो 60,000 रुपये है, ये 60,000 ध्यान रखना, ये बचे हुए 6 महीने के लिए उसने टोटल जो है क्या कहते हैं जमा कर दिया। भाई पहले 6 महीने के लिए 48,000 रुपये दिए हैं, ठीक है ना। तो अगले 6 महीने में 12,000 रुपये और निवेश कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल 60,000 रुपये होगा ना। बचे हुए 6 महीने के लिए 60,000 रुपये पे उसको लाभ मिलेगा। तो कह रहा है सी का हिस्सा क्या है, देखो यहाँ से मैंने ए बी और सी का मैंने रेशियो बना लिया। इस रेशियो को जब मैं फाइंड आउट कर लूँगा तो यहाँ से इस लाभ के हिस्से निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 3 जीरो में सभी उसमें से एकदम अलग कर देता हूँ, ठीक है ना, काट देता हूँ। तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 36 गुणा 12 बचेगा, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 छिक 72 का 2 कैरी 7। अब 12 तिहाई 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 7 होता है आपका 43, 43 आ जाएगा। यहाँ से 432 रेशियो हो जाएगा आपका। यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 24 चौका 96, 3 जीरो हट जाएगा तो, और 16 अट्ठे कितना होता है, यहाँ से आ जाएगा 96 और प्लस 16 अट्ठे हो जाएगा आपका 128, 128 यहाँ से आ जाएगा। और रेशो में आपका अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 गुणा 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 60 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 8 छिक 48 का 8, ठीक है, कैरी 4 और 6 चौक 24 और 4 28, 288 तो इधर से आ जाएगा। अब प्लस में आपका 6 छिक 36, 360 यहाँ से आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी जो रेशो की हो गई है, ये हो गई है आपकी 432 रेशो। ये हो जाएगा 8 से 14 का 4 कैरी 1, आपका 9 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, ये 224 हो जाएगा। और रेशियो ये हो जाएगा 8 और 6 8 14 का 4 कैरी 1 और 3 और 3 2 6, तो ये हो जाएगा 432, 224 और 648। अगर हम चाहें तो इसको और भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपको 4 से काटूँ तो ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 जीरो आ जाएगा, 4 अट्ठे 32। और ये काटो 4 से तो 4 पंजे 20, आपका 2 बचेगा, 4 छिक 24, 56 आ जाएगा यहाँ से। और ये आपकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 162 यहाँ से आ गया। तो 108, 55 और 162 आपका आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं कह रहा सी का हिस्सा क्या रहा होगा, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे ही सोल्व कर देता हूँ, काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए सी का हिस्सा 162 ऊपर कर देते हैं, अब बटे में तीनों का सम, तो ये हो जाएगा आपका 8 5 13 और 2 15 का 5 कैरी 1, और ये हो जाएगा 6 1 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 और 1 2 और 1 3, 325 आ रहा है ये। तो ये आपका क्या कहता है 8 5 13 और 2 15, अच्छा तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये 6 है, ये बेटे ये 6 है, ध्यान रखना ये आपका 6 है, यहाँ पे 5 नहीं है, क्योंकि ये 4 पंजे 20 और 4 छिक 24 था ना, तो 8 6 14 और 2 16, 326 आ रहा है आपका, ठीक है ना। क्योंकि ये 326 यहाँ पे दिया है ना लाभ का हिस्सा, तभी तो कटेगा डायरेक्ट, 325 हो जाएगा तब तो हम परेशान हो जाएंगे, काटेंगे कैसे फिर। तो यहाँ पे सी का हिस्सा आपका जो है 162 का था, बटे में दोनों का सम और गुणा में लाभ का टोटल हिस्सा, ये हो जाएगा 326 0 0। तो यहाँ से 326 से डायरेक्ट कट गया और 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 162 की 100 से गुणा कर दोगे तो 16,200 हो जाएगा डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।